अमीर शरीयत हमारा अमीर है, हमारा लीडर है, हमारा कायद है, तो उसका इलेक्शन हमको करना है। लेकिन कुछ लोग असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जो हमारा इमारत शरिया का जो आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन है, जिसको रूल एंड रेगुलेशन कहते हैं, उसकी जो दस्तूर उसका है, उसको उर्दू में दस्तूर कहते हैं, उस दस्तूर में जो भावना है उसका गला काट रहे हैं। वो लोग जो वहाँ के मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पेड स्टाफ हैं, वो चाह रहे हैं कि ये संस्था हमारी हो जाए। थोड़ा सा खामोशी, खामोश हो जाइए। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे प्राचीन संस्था है, और इन तीनों राज्यों के 3 करोड़ से अधिक अल्पसंख्यकों की आस्था का प्रतीक है, उनकी भावनाओं का प्रतीक है। और आपने देखा कि 15 अप्रैल को जब दीन बचाओ और देश बचाओ रैली हुई, तब पूरे बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लोगों ने जो असंवैधानिक कार्य हो रहा था देश में, उसके खिलाफ इमारत शरिया के नेतृत्व में अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए, इमारत शरिया के में अपने जज्बात का इजहार करते हुए पटना की सड़कों को 15 अप्रैल 2018 को आंदोलन करने का काम किया। पूरा जम्मे गफीर था, पूरा जन सैलाब था। उसी संस्था के सुरक्षा के लिए, उसी की हिफाजत के लिए, उसी के संरक्षण के लिए हम यहाँ आए हैं, मौजूद हैं। हम व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं आए हैं। इमारत शरिया जो संस्था है वो सबसे, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहते हैं, उसके माननीय सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं, उसके ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। उसकी जो सेकंड संस्था है, जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमेटी, उसको मजलिस शूरा कहते हैं, उसके यहाँ रुकन मौजूद हैं। और अरबाब हल अक़द उसकी बड़ी बड़ी है, जनरल बड़ी जिसको कहते हैं, जिसमें 850 माननीय सदस्य हैं, ऑनरेबल मेंबर 850 होते हैं, उसके भी अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं। और हम इमारत शरिया के सुरक्षा के लिए, उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान, उसके बका के लिए हम यहाँ आए हैं और अपनी बात रखने के लिए आपको संबोधित कर रहे हैं। अभी तत्काल ये समस्या ये है कि विगत गुज़िश्ता 3 अप्रैल को जो हज़रत अमीर शरीयत हमारे थे, हज़रत अल्लामा मौलाना वली रहमानी साहब, उनका एकाएक निधन हो गया। उनके निधन के उपरांत, उनके निधन के बाद, उनके निधन के पश्चात एक नए अमीर शरीयत का चुनाव होना है, जो इन तीनों राज्यों यानी इमारत शरिया का नेतृत्व कर सके। उसका आदेश फरमान हमारे लिए सब कुछ है। अमीर शरीयत हमारा अमीर है, हमारा लीडर है, हमारा कायद है, तो उसका इलेक्शन हमको करना है। लेकिन कुछ लोग असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जो हमारा इमारत शरिया का जो आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन है, जिसको रूल एंड रेगुलेशन कहते हैं, उसकी जो दस्तूर उसका है, उसको उर्दू में दस्तूर कहते हैं, उस दस्तूर में जो भावना है उसका गला काट रहे हैं, उस भावना के प्रतिकूल काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए हम उन सारे लोगों को जो इस साजिश में शरीक हैं कि हमारी जो बड़ी संस्था है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अपने उंगलियों पर इशारे पर इसको काम करें, कठपुतली संस्था बना के रहें, उनको हम आज के माध्यम से, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, न हम मजलिस शूरा के तरफ हैं। हम लोग बिहार के आम आवाम के नुमाइंदा हैं, आम मुस्लिम समाज के नुमाइंदा हैं, और ये कहने आए हैं। न इजहार साहब डायरेक्ट हमारे शरिया से जुड़े हैं, न मुशर्रफ साहब जुड़े हैं। इस तरह हम लोग जितने लोग हैं वो पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हैं, जिनको ये लग रहा है कि हमारी इमारत, जिसको 125 साल पहले खून पसीने से हमारे लोगों ने सींचा था, बनाया था, वो उसमें कुछ अराजकता आ रही है, कुछ गलत काम लोग करना चाहते हैं। तो उनको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि रूल के अनुसार, रेगुलेशन के अनुसार, अदीब साहब के आपके अनुसार इलेक्शन होना चाहिए। जो अमीर शरीयत का इलेक्शन है वो अरबाब हल अक़द क्यों बनी है? अरबाब हल अक़द वोटर लिस्ट है, उसमें जो लोग हैं उनके वोटिंग राइट की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके वोटिंग राइट का इस्तेमाल होना चाहिए। वो लोग सोच समझ के वोट देंगे। इसके लिए हम आज के माध्यम से वो सारे लोग
जो इस साजिश में शामिल हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि जो रूल है, रेगुलेशन है, उसमें जो बातें कही गई हैं उसका पालन हो और उसके अनुसार, उसके मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर के हवाले से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए। ये मामला ये है कि हमारे अमीर शरीयत का 3 को देहांत हो गया। आपने देखा होगा कि 3 अप्रैल को जब उनका जनाजा मुंगेर गया तो कई लाख लोगों ने उनको खराज अकीदत पेश किया, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। उनके जाने के बाद कुछ लोगों को लगा कि ये संस्था उनकी जागीर है, उनकी बपौती है। वो लोग नहीं जो उसके थिंक टैंक हैं या उन लोगों ने इसको किया है, वो लोग जो वहां के मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पेड स्टाफ हैं, वो चाह रहे हैं कि ये संस्था हमारी हो जाए। कौन लोग हैं भाई, तो पूछा जा रहा है कौन लोग? इसको लीड कर रहे हैं जो उसके कार्यगुजार, जिनको एक्टिंग तरीके से काम कराने के लिए रूटीन तौर पर नाजिम बनाया गया था, इमारत का सिक्योरिटी समझिए। वो उनका काम है कि जो शूरा जो फैसला ले, ट्रस्टी वो जो फैसला लें, अरबाब हर वक्त जो निर्णय लें, उनको एक्सिक्यूट करना है। वो निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं है, उनमें फैसला लेने की क्षमता नहीं है। आप बताइए हमको कि वो अगर चुनाव होने जा रहा है तो इसमें आपको कहाँ पर से डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या आपको इसका बताइए? चुनना तो अरबाब हर लोग को ही है ना। बिल्कुल 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 अधिकार वो सिकंदर साहब मेरी बात आपके नुमाइंदे बन के नहीं ना आए हैं? नहीं आप सिकंदर साहब नुमाइंदे हैं, जवाब दीजिए ना भाई। सिकंदर साहब, पहला पॉइंट आपका है कि लेटर हेड जो है वो गलत ढंग से आपको बता दें कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो इमारत शरिया का रजिस्ट्रेशन है, उसमें एहसानुल हक साहब उसके फर्द हैं, नाजिम जो है उसके फर्द नहीं है। हाँ, एहसान साहब ने अपने को लिखा कि कन्वेनर ऑफ ट्रस्ट है ये। हाँ, कन्वेनर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कन्वेनर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लिखा, पढ़िए आप उसको, आप उसको पढ़ें। कन्वेनर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रस्टीज यहाँ बैठे हुए हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के हुक्म से ये मीटिंग बुलाई गई है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 4 महीने से। उनके हुक्म से एहसान साहब ने ये मीटिंग बुलाई है। हमें हक है लेटर हेड और इदारे को चीज़ों को इस्तेमाल करने का, सही तरीके से जैसा दस्तूर है उस हिसाब से इस्तेमाल करने का और इस चीज़ को इंश्योर करने का कि जो उसूल तय हुआ है उस उसूल के हिसाब से काम होता रहे। इसीलिए लेटर हेड ही नहीं, वहाँ की तमाम चीज़ों का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का फ़र्ज और हक दोनों है। अगर आपका ये जवाब पूरा हो गया हो तो दूसरा सवाल कर लें ताकि उसका जवाब दिया जा सके। शूरा की आखिरी मीटिंग में 93 लोग बैठ करके उन्होंने ये तय किया कि कुछ चीज़ें होंगी। शूरा की आखिरी मीटिंग हज़रत अमीर शरीयत के इंतकाल के लगभग 2.5 महीने के बाद हुई। वो 9F सेक्शन 9F के वजह से हुई, क्योंकि लोगों को और शूरा को मालूम था कि 90 दिन के 3 महीने के बाद ये जिम्मेदारी पास हो जाएगी शूरा को। डेलिब्रेशंस हुए, डिस्कशन हुए, मशवरा हुआ, 50-60 लोगों से ज़्यादा ने बोला, रिकॉर्ड पर है ये चीज़ें, और यूनानिमसली ये तय हुआ कि शूरा के पास जो हक जाता उस हक के बेसिस पर एक कमेटी बनेगी, 11 रुकनी, नायब अमीर साहब की सबाबदीद पर वो कमेटी बनाई गई और उसने कुछ उसूल को तय किया। ये जो भी चीज़ हुई इसमें तमाम लोग शरीक थे, यूनानिमस डिसीजन था। आज कुछ दिनों पहले अखबार में ये रिपोर्ट आई कि कुछ लोगों ने मिल करके 9F को इन्वोक किया और कहा कि 3 महीना पूरा हो गया है, अब हम इलेक्शन कराएंगे। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में है। नंबर 1, उस मीटिंग में कोई नोटिस नहीं रिलीज हुई। नंबर 2, सिर्फ 5 आदमी का नाम अखबार में आया है जिसमें कहा गया है कि हमारे साथ 33 लोग हैं। मैं कहता हूँ 3 लाख लोग हैं। किसी भी मीटिंग में जब तक नोटिस इशू नहीं होगी वो मीटिंग कंस्टिट्यूट नहीं हो सकती है। उसमें पूरा रिजोल्यूशन चंद घंटों में बना करके पास कर दिया गया और ये तय कर दिया गया कि इलेक्शन ऐसे 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 होगा।
हमारी परेशानी ये नहीं है कि वो रिजोल्यूशन क्या है, हमारी परेशानी ये है कि अगर 5 आदमी मिल करके और 10 आदमी मिल करके इस तरह से रेजोल्यूशन पास करने लगेंगे बगैर नोटिस के और बगैर मामलात के, तो यहीं पर 9 ट्रस्टीज बैठे हुए हैं, हम कुछ भी पास कर देंगे यहाँ से। आपका स्टिक नंबर है सर? जी हाँ, बिल्कुल हूँ। क्या नाम है? फहद रहमानी। आपका सवाल का जवाब मिल गया? हो गया। हमारे सवाल का एक जवाब ये नहीं मिला अभी तक। 10 अक्टूबर को जो चुनाव का डेट जो फिक्स किया गया है, अब आप लोग क्या वो चुनाव गैर कानूनी है वो। शहर के चंद लोग अगर चाह लें, अगर हम चाह लें 4 लोग, तो हम लोग क्या मीटिंग तय कर देंगे? क्या चाह रहे हैं बताइए ना। हम लोग क्या चाह रहे हैं कि शूरा की मीटिंग बुलाइए, शूरा की मीटिंग बुलाइए इमारत में, उसकी एक बका है, एक रेपुटेशन है। शूरा की मीटिंग बुलाइए। इस रेपुटेशन को खराब नहीं किया जाए। हमारा शरिया सिकंदर साहब फैसला करता है, आपकी संज्ञान में हम देना हमारा चाहेंगे शरिया फैसला करता है। इसका फैसला कोई दूसरे लोग नहीं करेंगे, वो शूरा के लोग करेंगे, अरबाब हल करेंगे, या फिर जो लोग उसके लिए हैं वो लोग करेंगे। हम और आप नहीं कर सकते बैठ के शहर के चंद लोग, नामवर लोग। नहीं तो ये तो एक प्रथा पड़ जाएगी कि सब लोग अपने अपने तरीके से लोग मतलब ये करेंगे। मस्जिद के इमाम को आप तय नहीं कर रहे हैं। सुनिए, मस्जिद के इमाम को आप तय नहीं कर रहे हैं। मस्जिद के इमाम मस्जिद का इमाम तय नहीं हो रहा, इमाम शरीयत तय हो रहा है, जो बिहार जाकर उड़ीसा का जो शरीयत के और जो जी 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 बोलिए ना बोलिए 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, बोलिए सिकंदर साहब बोलिए, बोलो महफूज भाई कौन है भाई? है थोड़ा सा खामोशी, लिल्ला खामोश हो जाइए। हजरत इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। आप प्रेस से आए, किसी के प्रवक्ता मत बनिए। शूरा ने जो तय किया था वो होगा। ये चीज़ हजरत नायब अमीर शरीयत का तरदीद आ चुका है, वीडियो आ चुका है जिस पे वो मना कर चुके हैं कि ये इलेक्शन नहीं होगा। 2 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वो शेड्यूल करेंगे। जो इलेक्शन कमेटी बनी थी शूरा के हुक्म से वही करेगी। शिबली कासमी साहब अपने मर्जी से ये कर रहे हैं। नायब अमीर शरीयत का भी वीडियो है जिसमें उन्होंने तरदीद की हुई है, और वो तरदीद के हिसाब से ये नहीं हो सकता है। और इस चीज़ को जहन में रखा जाए कि शिबली कासमी साहब या कोई भी हो, शूरा ने जब एक उसूल सिस्टम तय कर दिया, ज़ाब्ता तय कर दिया और एक कमेटी बना दी, तो न शिबली कासमी साहब इसमें कुछ कर सकते हैं और न कोई कमेटी तय करे। नहीं हो सकता। गैर शरई, गैर दस्तूरी और गलत काम हुआ है। वो इम्मत में इंतशार पैदा करेगा, लोग को इंसान से लड़ाएगा। नेक काम करने का इदारा है, इंसान की तरह कामों को होना चाहिए। किसी शूरा की मीटिंग हुए, चंद आदमियों के जरिया ली गई मीटिंग को मीटिंग साबित करना, जबकि उसके कोई नोटिस नहीं इशू हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मीटिंग घर बैठे बंद कमरे में हुआ, कौन से हुआ, और एक मसौदा तैयार करके साजिश के तहत इलेक्शन कराना चाहते हैं, जिसको हमारी शमशाद साहब से जो नायब अमीर शरीयत है उनसे हमारी परसों बात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हुआ, हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन किस दबाव में हुआ है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो कल की रिलीज़ है वो शिबली साहब जो वहाँ के नाजिम है उन्होंने इसको इशू किया है, उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है। वो कहते हैं कि हमारा हुक्म इसमें नहीं है। अब अल्लाह जानता है कि क्या मामला है। ये साजिश बड़ी है, इमारत को ख़त्म करने की ही साजिश है।